रक्षाबंधन को मिला रोबो भाई। कोंडापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में देवी नाम की एक महिला थी। देवी के पति के देहांत के बाद अपने बच्चों को पालने की जिम्मेदारी देवी ने ही उठाया। देवी उसी गांव के चौराहे के पास सब्जियां बेचती थी। देवी को एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम राहुल और बेटी का नाम गौरी था। राहुल समझदार लड़का था। स्कूल में हरदम अव्वल आता था, इसलिए उसे शहर में एक बड़े से स्कूल में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिला। मगर वो माँ और बहन को छोड़कर शहर जाना नहीं चाहता था। मगर उसकी माँ, बेटा, स्कॉलरशिप में पढ़ने का मौका कितनों को मिलता है? बोलो, सुना है कि देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक उसी स्कूल में पढ़े हैं। तुम हमारी फिक्र मत करो, मैं जैसे तैसे घर चला लूंगी। तुम मामा के घर में रहना, वहीं अच्छे से पढ़ना। हमें इस गरीबी से बाहर निकालने वाले सिर्फ तुम ही हो, कहती है। तब राहुल, हाँ माँ, मैं हमारे परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालूंगा। मैं अच्छे से पढ़ूंगा। यूं कहता है। ऐसे माँ राहुल को अच्छे से समझाकर शहर को अपने रिश्तेदारों के घर रहकर पढ़ने के लिए भेजती है। राहुल शहर में अपने रिश्तेदारों के घर में रहने लगता है। उसके स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहते हैं। राहुल साइंस प्रोजेक्ट के लिए क्या बनाना है कहकर सोचता है। तभी उसे एक उपाय सूझता है। वो एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने के लिए सोचता है। ऐसे वो दिन रात मेहनत करके एक रोबोट को बनाता है। वो रोबो डांस करता है, फाइट भी करता है। राहुल बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ गांव में राहुल ना रहने से माँ की मेहनत दुगनी हो जाती है। उसी गांव में नागू नाम का एक गुंडा रहता था। नागू वहां के व्यापारियों को धमकाकर उनसे हफ्ता वसूल करता था। एक बार वो देवी के सब्जियों के मंडी के पास आकर देवी से पैसे पूछता है। तब देवी, भाई साहब, आज बिक्री नहीं हुई है। मेरी मदद करने के लिए मेरा बेटा भी नहीं है। दुकान चलाना मुश्किल हो रहा है, कहती है। तब नागू, मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगा तो दूसरे भी तुम्हारे जैसे ही पैसे देने से मना करेंगे। पैसे दो, वरना तुम्हारे दुकान को नाश कर दूंगा। कहकर अपने आदमियों से दुकान को बर्बाद करने के लिए कहता है। उसके आदमी सब्जियों के टोकरियों को उठाकर पटकते हैं। नागू, मैं कल फिर आऊंगा, पैसे तैयार रखना। अगर कल पैसे नहीं दिए तो इस बार टोकरियां नहीं, पूरे दुकान को ही उठा के फेंक दूंगा। कहकर चला जाता है। माँ गौरी से ये बात भैया से कहने के लिए मना करती है। मगर गौरी चोरी छुपे माँ का फोन लेकर ये बात राहुल से बता देती है। तब वो सब सुनकर राहुल, हिम्मत से रहो, मैं मदद भेजूंगा, कहकर बोलता है। अगले दिन नागू फिर से सब्जी की दुकान को आता है। देवी को धमकाने लगता है। उसके आदमी टोकरियों को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। देवी डर जाती है। तभी अचानक उसके आदमी हवा में उड़ने लगते हैं। नागू आश्चर्य होकर उन्हें देखता है। वो लोग नीचे गिरते हैं। उन्हें उस रोबो ने मारा था। रोबो नागू को बुलाता है। नागू को गुस्सा आता है और वो रोबो के पास जाता है। मगर रोबो उसे एक किक मारता है। नागू और उसके आदमी रोबो से डर जाते हैं। वो मारे डर के वहां से भाग जाते हैं। तब वो रोबो देवी और गौरी के पास आकर, मेरा नाम चेर्री है। मुझे राहुल ने आपके मदद करने के लिए बनाया है। अब से मैं आपकी मदद करूंगा, यूं कहता है। गौरी और देवी बहुत खुश होते हैं। ऐसे चेर्री घर में, बाजार में उन सब की मदद करने लगता है। राखी का दिन आता है। राहुल घर आता है। तब गौरी दो दो राखी लेकर राहुल और चेर्री को बांधती है। माँ बहुत खुश होती है। हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है। अगर आप ऐसे और कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे दूसरे कहानियाँ देखने के लिए स्क्रीन पे दिख रहे वीडियोस पे क्लिक कीजिए। धन्यवाद।